हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुरी बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेणुका और सुरेश की शादी को 2 महीना हुआ था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी, इसीलिए रेणुका अपनी ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी। वहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सास सुनीता जी इस बात से उल्हाना देती रहती और उसका मनोबल कमज़ोर करती रहती थी। वैसे तो रेणुका घर का काम अच्छी तरह से निपटा लेती थी, लेकिन फिर भी सुनीता को उसका किया हुआ काम रास ना आता। सुनीता जी अक्सर अपनी बहू की बुराई उसके पड़ोस में रहने वाली सरोज से किया करती थी। सुनीता जी और सरोज जी दोनों ही बहुत सालों से एक ही कॉलोनी में रहा करती थी। सरोज जी भी सुनीता जी को समझाने की बजाय बातों में हाँ मिलाती थी और उन्हें भड़काती रहती थी। एक दिन सुनीता जी सरोज के घर गई और अपने घर का हाल बताने लगी। क्या बताऊं सरोज, जब से यह बहू आई है, लड़का तो मेरे बस में रहा ही नहीं। बस अपनी पत्नी के हिसाब से ही चलता है और हमारे पास तो आकर बैठता भी नहीं है। सरोज जी बोली, हाँ सुनीता, ये लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इन्हें बस अपने पति से मतलब होता है और हमेशा अपने पति को अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। सरोज जी सुनीता जी को हमेशा गलत पाठ पढ़ाती रहती। जबकि सरोज जी की भी 2 बहुएं हैं जो अलग अलग शहरों में रहती हैं और सिर्फ तीज त्योहार पर नाम मात्र के लिए ही वह अपने ससुराल आती हैं। जबकि रेणुका तो सुनीता जी की सेवा भी करती थी और घर का सारा काम भी। एक दिन रेणुका कुछ काम से सरोज जी के घर गई। तब सरोज उसे आदर्श बहू का अच्छा खासा लेक्चर सुना देती है और हर बात पर अपनी बहुओं की तारीफ करती रहती है। रेणुका चुपचाप सरोज की बातों को सुन लेती है और वह समझ जाती है कि यह सब कहने के लिए उसकी सासू माँ ने ही कहा होगा। फिर अचानक से एक दिन सरोज की तबीयत खराब हो जाती है, तो रेणुका उन्हें उनके घर देखने के लिए जाती है और कहती है, आंटी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, लाइए मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। सरोज, अरे नहीं नहीं रेणुका, मैंने आज काम वाली से खिचड़ी बनवा ली थी, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। इस पर रेणुका ने थोड़ा बेबाक अंदाज में कहा, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है। ऐसे समय में आपकी बहुएं सेवा करने क्यों नहीं आई? सरोज ने बात टालते हुए कहा, उनके बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इसीलिए नहीं आ सकती। रेणुका, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे बता दीजिएगा, कहकर अपने घर वापस आ गई। आज सरोज जी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि दूर रहने वाली बहुओं से तो अच्छी रेणुका जैसी बहू है जो कम से कम बुरे समय में अपनों की सेवा तो करती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए सरोज अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह सुनीता के घर आई तो सुनीता ने फिर उसके सामने अपनी बहू का रोना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार सरोज ने उसे उल्टी शिक्षा देने की बजाय उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाया और कहा, अरे सुनीता, तू तो खुश नसीब है जो तुझे रेणुका जैसी बहू मिली, वरना आजकल तो बहुएं अपने ससुराल में रहना ही नहीं चाहती हैं और अलग रहना ही पसंद करती है। रेणुका तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रही है और अगर कल को भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए तो रेणुका ही तो तेरी सेवा करेगी। सरोज जी की बातें सुनकर सुनीता जी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।